देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10 का मैथ देखेंगे एनसीईआरटी से और प्रश्नावली है 4.2। आज के लिए प्रश्नावली है 4.2। तो चलिए इसका शुरू करते हैं। 4.2 इसके पहले वाले वीडियो में 4.1 तक कंप्लीट किया हुआ है और आज देखते हैं 4.2। तो 4.1 या 4.2 का चैप्टर जो है द्विघात समीकरण से संबंधित है। देखिए एक्सरसाइज 4.1 या 4.2 जो है द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। तो द्विघात समीकरण के बारे में इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे और उसके अनुसार फिर 4.1 को सोल्व किए थे, 4.1 को सोल्व किए थे और आज के क्लास में हम देखेंगे केवल 4.2 को। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो द्विघात समीकरण के बारे में आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण वैसे समीकरण को कहते हैं जिसका अधिकतम घात 2 होता है, उसी को क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। यानी जिसमें पावर देखा जाए और जो पावर सबसे बड़ा हो, वो सबसे बड़ा वाला पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। तो इसके बारे में हम लोग पहले क्लास में ही यानी इसके पहले वाले वीडियो में 4.1 में समझ चुके हैं। आज के लिए शुरू करते हैं 4.2। तो चलिए 4.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला का पहला कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यानी गुणनखंड विधि लगाइए और इसका मूल ज्ञात कीजिए। देखिए तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा ये गुणनखंड जो आया है ये गुणनखंड निकालने के लिए आप 9th क्लास से ही सीख रहे हैं। गुणनखंड निकालने के लिए पिछले क्लास में भी आप पढ़े होंगे यानी 9th क्लास में। तो वहाँ भी क्या करते थे हम लोग, गुणनखंड विधि से इसका हल तो नहीं ज्ञात करते थे लेकिन 2 पार्ट में 2 टर्म में उसको लिखते थे, क्योंकि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर बहुपद था। तो बहुपद में बराबर 0 रहता नहीं या फिर बराबर में कोई अंक नहीं रहता है कि उसको निकाला जा सके। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें बराबर में कुछ अंक मिलेगा या तो फिर 0 मिलेगा, जिसमें क्या होगा इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का पहला। तो ये क्वेश्चन को देखने से पहले आप बुक को जरा साथ में रखिएगा, क्योंकि बुक से यहाँ पर क्वेश्चन इसमें आप मिलाते रहिएगा। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 1। पहला का पहला क्वेश्चन है x² माइनस में है 3x और माइनस में है 10 और बराबर है 0। तो अगर आप 9th क्लास में सीखे हैं गुणनखंड के लिए तो इसको आप बनाना बहुत आसान होगा, और अगर आप नहीं सीखे हैं तो आपको अब थोड़ा यहाँ पर टाइम देना होगा, यानी समझना होगा और मेहनत करना होगा तो ही बनेगा। 9th क्लास में इसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन गुणनखंड का दिया हुआ है और उसके बाद भी अगर आप नहीं सीखे हैं तो यहाँ तो केवल 4-5 क्वेश्चन ही मिलेगा। तो अब आपको समझना जिसमें ज़रूरी है, अगर आप नहीं समझिएगा तो इसमें आप एग्ज़ाम में फेल हो सकते हैं इस क्वेश्चन को बनाने में। तो चलिए इसमें सबसे पहले क्या करना रहता है, देखिए हम एक को थोड़ा विस्तार में बना देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ाते चलेंगे। इसमें पहले इसको सजा करके लिख लीजिए। तो घात के अनुसार घटते क्रम में, तो इसका 2 है, इसका 1 है और ये अंक वाला है। चलिए ठीक है, घात के अनुसार घटते क्रम में लिखा हुआ है। इसको मानक रूप बोलते हैं। कौन सा रूप बोलते हैं इसको, मानक रूप। उसके बाद देखेंगे इसमें गुना करना रहता है कि x² के साथ जो अंक लगा हुआ हो उसको गुना कीजिए लास्ट वाले अंक के साथ, यानी 10 के साथ। -10 है यहाँ, तो x² के साथ कुछ नहीं लगा यानी इसका मतलब 1 है। तो 1 को गुना करेंगे -10 से तो कितना हो जाएगा, -10 ही रहेगा गुना करने के बाद। तो इसमें क्या है, आप 10 का गुणनखंड कीजिए, यानी हमको ध्यान में रखना है कि गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो इसका गुणनखंड कीजिए, कितना हो जाएगा, 2×5 = 10 और फिर अब तो लगेगा नहीं, केवल 2 और कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे बीच में कितना लाना है। तो बीच में लाना है -3। तो 5 और 2 की सहायता से 3 तो लाया जा सकता है, माइनस तो हम लोग आगे पीछे करेंगे तो आ ही जाएगा, यानी जिसको माइनस में लाना होगा उसी को माइनस में रख देंगे। तो देखिए इसमें से अगर घटाया जाए 5 में से 2 तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, लेकिन हमको लाना है -3। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, माइनस में रख देते हैं 5 को और प्लस में रख देते हैं 2 को। तो -5 में से जाएगा +2, कितना बचेगा, -3 हो गया। और जब ये दोनों का आपस में गुना करें तो कितना आएगा, देखिए -10 भी आएगा, 5 दूना 10 और माइनस का माइनस, अब -5 में से गया +2 तो -3 भी हो गया। यानी हमको क्या लेना है, -5 और +2। यही इसका मेन समझना रहता है, इसमें कितना कितना रखा जाए।
तो हो गया एक -5 और +2। और अगर आपको जानकारी है तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता है खोजने में, बस तुरंत आप देख करके बिना गुणनखंड किए हुए कई क्वेश्चन को आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। इसमें क्या करना रहता है कि फर्स्ट वाला को आप लिख दीजिए और उसके बाद कितना था -5x और +2x, तब ना बचेगा -3x और माइनस कितना हो गया 10 हो गया। क्लियर। और बराबर कर दिए इसको 0। ऐसे गुना करेंगे तो x² और -10 कितना हो जाएगा -10x² टोटल हो जाएगा। यहाँ पर हम गुना किए थे x को, x² वाले को छोड़ करके, लेकिन x और x लगा दिए तो x² तो होगा ही। इसके बाद क्या किया जाता है, इसमें दो पार्ट में आप कर दिए इसको ब्रैकेट लगा करके, x² -5x एक हो गया ये, और फिर प्लस इधर का हो गया 2x और -10 और बराबर हो गया 0। अब इसके बाद क्या करना है, कॉमन लेना रहता है। तो दोनों में कितना मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो हो गया x -5। यहाँ पर कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो ये भी हो गया x -5 और बराबर हो गया 0। कॉमन लेना यानी भागा देना, तो भाग दिए इसमें तो यही बच रहा है। अब देखिए इसमें कॉमन लेने के बाद क्या देखे होंगे इसमें कि अगर बॉक्स वाला दोनों मिल रहा है इसका मतलब सही है। तो एक हो गया बॉक्स वाला x -5 और एक हो गया जो कॉमन लिए थे x +2 और एक हो गया x -5 और बराबर क्या है 0। तो हम लोग क्या करते थे 9th क्लास में, बस यहीं करके छोड़ देते थे, इसमें तो बराबर 0 रहता भी नहीं था। लेकिन आप यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और x का मान ज्ञात करना है। तो एक हो गया x +2 बराबर हो गया 0, तो x बराबर कितना आ गया -2 एक हो गया। अब फिर है x -5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस उधर गया +5, इसलिए x बराबर कितना हो गया -2 और कितना हो गया 5। तो यही दोनों इसका आंसर है। ये था द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का 2 आंसर होगा, तो 2 आंसर देखिए निकला है -5 और -2 और +5। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला का पहला क्लियर हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला के दूसरा में। तो देखिए इसका दूसरा में क्वेश्चन है 2x² और प्लस में x और माइनस में 6 और बराबर है 0। तो फिर से वही नियम लगाएंगे। सबसे पहले देखें कि ये मानक रूप में है कि नहीं, तो मानक रूप में तो लिखा हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट इसमें। तो गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा। तो 12 को 2 भाग में करेंगे कि +1 x बच जाए, तो 4 और 3 तो ले सकते हैं, तो प्लस में रख देते हैं 4 को, माइनस में रख देते हैं 3 को, तो हो जाएगा +x। तो ये हो गया 2x² और प्लस में हो गया 4x और माइनस में हो गया 3x और माइनस में हो गया 6 और बराबर हो गया 0। क्लियर। अब इसको 2 भाग में कीजिए, 2x² और +4x, ये तो एक साथ हो गया, और माइनस यहाँ पर कॉमन लिए और कोष्ट लगा दिए, और माइनस कॉमन लेकर अगर कोष्ट लगा रहे तो चिन्ह बदलिएगा, +6 बराबर 0। अब क्या करना है, यहाँ से फिर कॉमन लेना है। तो दोनों में कितना मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है और x भी मिल रहा है। तो 2 भी निकालिए, x भी निकालिए, कितना बच गया x। अब ये कितना हो गया 2 दूना 4 और फिर माइनस, ये दोनों में कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो ये हो गया x और ये हो गया +3 दूना 6 और बराबर हो गया 0। आप देखिए इसमें क्या है, एक जो कॉमन लिए थे उसको लिखिए, तो 2x और -3 और एक हो गया ये कोष्ट वाला x +2 और बराबर हो गया 0। इसके बाद क्या करना है, अब तो x का वैल्यू निकालना है। तो आप लिख करके क्या करेंगे हम लोग, 2x - 3 और बराबर 0, और इसको क्या कीजिए लिख दीजिए 2x बराबर 3 और फिर से लिख दीजिए x बराबर 3/2। क्लियर। एक और है x +2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा -2। तो इसलिए x बराबर कितना हुआ, एक हो गया 3/2, एक और कितना हो गया -2। अब यही दोनों इसका आंसर है। स्पष्ट है। तो आप चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 में। आप बुक से क्वेश्चन को जरूर मिलाइएगा, बुक से क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये नहीं कि कहीं से और लिखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का है √2x² और प्लस में है 7x और प्लस में है 5√2 और बराबर है 0। फिर से मिला लीजिए, √2x² + 7x और +5√2 बराबर 0। तो अब यहाँ पर ये रूट वाला क्वेश्चन है, तो रूट वाला क्वेश्चन देख करके ही स्टूडेंट को लगता है कि अभी बहुत भारी होगा, लेकिन ये ज़रा सही भारी नहीं है। जैसा आप इसके पहले वाला बनाए वैसे ही ये भी बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे बनेगा।
देखिए अभी हम तुरंत आपको बताए थे कि सबसे पहले देखिए मानक रूप में है या नहीं, तो मानक रूप में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं घात के अनुसार घटते क्रम में लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, तो इसके बाद गुना करना रहता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना गुना है, √2, और लास्ट वाला कितना है 5√2। तो चलिए गुना करते हैं, किसको, एक्स स्क्वायर को और 5√2 को, नहीं √2 को गुना करेंगे ना, एक्स तो रहेगा ही, √2 और 5√2, तो कितना हो गया 5√4 हो गया। तो कितना बच गया, 5 गुना 2 यानी कितना हो गया, ये 10 हो गया। क्लियर। आप 10 का गुणनखंड करेंगे, ये रूट वाले को भूल जाइए आप कि रूट में रखना है, और यहाँ पर 10 आ गया तो 10 का गुणनखंड करें तो कितना होगा, 5 दूना 10। तो अब देखिए बीच में कितना लाना है, 7 लाना है, तो 5 और 2 का 7 तो हो ही रहा है, कितना ईजी है। तो अब हम लोग इसको लिख देंगे √2x² और प्लस में 2x और प्लस में 5x और प्लस में 5√2 और बराबर हो गया 0। क्लियर। इसको हटा दे रहा है, इसमें तो कुछ था नहीं, बस गुना किया हुआ था। अब इसको दो पार्ट में लिखिए, √2x² और प्लस 2x हो गया, फिर प्लस 5x और प्लस 5√2 और बराबर हो गया 0। अब इसका कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर कॉमन लेने में भी गड़बड़ करते हैं बहुत लोग। इसमें कॉमन लेने में क्या होगा, इसमें देखिए यहाँ पर x तो मिल ही रहा है, x तो बड़ा आसानी से दिख रहा है कि x हो गया, यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, तो ये 2 जो है रूट के बाहर, ये इसका मतलब है कि 2 बार रूट लिखा हुआ है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 2 का हम लोग लिख सकते हैं √2 और इंटू में √2, देखिए 2 बराबर √2 और √2 2 बार लिख सकते हैं। तो ये 2 जो है 2 बार √2 लिखा हुआ है, तो एक √2 तो निकाल सकते हैं, यानी देखिए ऐसे और स्पष्ट होगा, √2 भी निकाल दीजिए और x भी निकाल दीजिए। तो यहाँ से √2 निकाल दिए, x निकाल दिए, कितना बच गया, x बच गया। यहाँ 2 है तो लगेगा √2 कैसे निकाल दिए, तो 2 का मतलब है 2 बार √2, तो एक बार निकल गया, इसका मतलब एक बार इसमें बचेगा, और x तो बाहर निकल ही गया है। आप देखिए इसमें क्या मिल रहा है, इसमें केवल मिल रहा है 5, तो हो गया x प्लस √2 और बराबर हो गया 0। अगर दोनों बॉक्स वाला मिल रहा है तो सही है, तो बॉक्स वाला तो मिल रहा है, इसका मतलब सही है। तो ये एक हो गया √2x प्लस 5 और एक हो गया x प्लस √2 और बराबर हो गया 0। तो बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके x का मान निकाल देते हैं, तो √2x प्लस 5 बराबर हो गया 0। तो यहाँ से निकलेगा √2x बराबर -5, और फिर यहाँ पर से निकलेगा x बराबर -5 बटा √2। क्लियर। एक और बच रहा है x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, -√2। इसलिए दोनों आंसर लिख दिए एक साथ, एक हो गया -5 बटा √2 और एक हो गया -√2, और यही इसका आंसर है। क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² और माइनस में x और प्लस 1/8 और बराबर है 0। क्लियर। तो अब आइए इसमें कैसे बनाते हैं इसको। बटा में है तो इसमें कोई अकबकाना नहीं कि बटा में क्या होगा। आप अगर बटा हटाना चाहते हैं तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, या तो बिना एलसीएम लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए एलसीएम ले ही लेते हैं, थोड़ा आसान होगा बनाना। 8 एलसीएम लिए तो कितना हो गया, 8 दूना 16x² और -8x और प्लस 1 और बराबर हो गया 0। 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अगर क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16x² और -8x और प्लस 1 और बराबर हो गया 0, क्योंकि 8 तो 0 के साथ होगा तो 0 हो गया। आप देखिए इसमें क्या है, मानक रूप में तो लिखा हुआ है, तो गुना करेंगे तो 16 और 1 16 ही होगा, और बीच में लाना है 8, तो 16 से लाना है 8, तो कितना ले सकते हैं, 4 और 4 तो ले ही सकते हैं, क्योंकि गुना करने के बाद चर्चों का 16 भी हो रहा है, और 4 और 4 8 भी हो रहा है जोड़ने के बाद। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16x² -4x और फिर से -4x और प्लस 1 और बराबर 0। देखिए यहाँ पर 4x है, जो 48 लिखा गया क्या है, x होगा। यह है इसका x, तो -4x और -4x कितना हो गया, -8x और -4 और -4 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 चौंका 16, 16 भी हो गया, और x भी हो गया। तो आप क्या कीजिए, आप इसमें पहले 2 भाग में कीजिए, तो 16x² और -4x ये हो गया,
एक और हो गया माइनस में यहाँ, तो 4x और -1 और बराबर हो गया 0। यहाँ पर ये प्लस में एक था लेकिन माइनस एक इसलिए लिखे हैं क्योंकि पहले इसका ब्रैकेट में माइनस कॉमन लिए हैं, तो चिन्ह तो बदलेगा ही। अब कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर 16x² है, यहाँ पर -4x है, तो 4 और x तो दोनों में मिल ही रहा है, तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, x² ही x निकल गया, तो x और माइनस यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1। अभी दोनों में कुछ नहीं मिला है, तो जहाँ कुछ नहीं मिला वहाँ पर कितना कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं, तो ये बच गया जो कहता हूँ 4x - 1 और बराबर हो गया 0। क्लियर। अब लिखिए, एक हो गया 4x - 1 और एक और भी वही हो गया 4x - 1 और बराबर हो गया 0। तो यहाँ पर अब लिख करके और दोनों को सोल्व कर दीजिए। एक हो गया 4x - 1 बराबर 0, तो ये निकल करके कितना आएगा, 4x बराबर 1 और आएगा x बराबर 1/4। और फिर ये हो गया 4x - 1 बराबर 0, तो ये निकल गया फिर से 4x बराबर 1, तो निकलेगा x बराबर 1/4। क्लियर। इसलिए x बराबर कितना निकला, दोनों तो 1/4 ही है, तो 1/4 1/4 यही इसका आंसर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला के पाँचवा में। तो देखिए इसका पाँचवा है 100x² और माइनस में है 20x और प्लस में है 1 और बराबर है 0। तो आप देखिए यहाँ पर 100 है और 100 का ही गुणनखंड करेंगे, ये तो मानक रूप में लिखा हुआ भी है। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1 है, तो गुना करने के बाद 100 होगा ना, तो 100 का गुणनखंड करेंगे और 20 भी लाना है, तो 10 10 के 100 बड़ा आसान है, और 10 और 10 20 भी हो रहा है। तो चलिए इसको लिख देते हैं। अब ये हो गया 100x² और माइनस में 10x और फिर माइनस में 10x और प्लस में 1 और बराबर हो गया 0। आप अगर चाहे तो 100 का गुणनखंड करके आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 2 से 50 और 2 से 25 और फिर 5 से 5। अब हम यहाँ पर गौर करेंगे कि इसमें यानी कौन सा इसमें 2 को लिया जाए 2 भाग में करके कि माइनस में 20 भी बन जाए, तो वही इसमें किए हैं। 5 2 10 लिए और फिर 5 2 10 लिए, देखिए आपस में ही है, तो 10 लिए और 10 लिए, तो गुना करने के बाद 100 भी हो गया और एक साथ करने के बाद 20 भी हो गया, मतलब माइनस और माइनस रखेंगे तो हो जाएगा ना 20, -10 और -10 कितना होगा, -20। तो आप क्या कीजिए, इसको 2 पार्ट में कीजिए, तो ये हो गया 100x² और माइनस हो गया ये 10x। क्लियर। और फिर ये यहाँ पर माइनस कॉमन लिए तो कितना हो गया 10x और -1 और बराबर हो गया 0। आप कॉमन लेंगे तो कितना मिल रहा है, इसमें 10 भी मिल रहा है और x भी मिल रहा है, तो 10 10 के 100 और x और यहाँ कुछ नहीं बचा तो इसका 1, और इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ 1 निकालेंगे, तो जो कहते हैं लिख दिए 10x - 1 और बराबर हो गया 0। तो यहाँ भी क्या है, दोनों बराबर ही हो रहा है, 10x - 1 और फिर से 10x और माइनस में 1 और बराबर हो गया 0। आप क्या कीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, 10x - 1 बराबर 0, तो कितना हो गया 10x बराबर 1, तो कितना निकल कर आएगा, x बराबर 1/10। क्लियर। एक और है 10x - 1 बराबर 0, बस वही है 10x बराबर 1, तो निकलेगा x बराबर 1/10। इसलिए x बराबर कितना हो गया 1/10 और दूसरा भी हो गया 1/10, और यही दोनों इसका आंसर है।